तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर मुंबई के ऑर्थल जेल के बाहर की हलचल तेज है। अब से कुछ ही देर बाद आर्यन खान जमानत पर बाहर आएंगे। आपको बता दें, लंबी कागजी कार्रवाई के बाद आर्यन खान आज बाहर आएंगे। मुंबई के ऑर्थर जेल के बाहर की तस्वीरें सीधा आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें, लंबी वो शर्तें जिन शर्तों के तहत आर्यन खान को जमानत दी गई है। पहली शर्त है, सभी आरोपी किसी भी किस्म की ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जैसा कि उनके खिलाफ दर्ज मामले में रजिस्टर की गई है या एनडीपीएस एक्ट का उल्लंघन नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जो एनडीपीएस कोर्ट में विचाराधीन मामले को प्रभावित करता हो। आरोपी ना तो निजी तौर पर और न ही किसी माध्यम से केस के गवाहों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा था एनसीबी की तरफ से लगातार कि आर्यन खान जमानत पर बाहर आए हैं तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है और इसी के मद्देनजर ये अहम शर्त रखी गई है जमानत देने से पहले। आपको बता दें, आरोपी सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और अगली शर्त जो आर्यन को जमानत देने के उपरांत दी गई है, आरोपियों को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट के पास सरेंडर करना होगा। आरोपी बिना कोर्ट की पूर्व अनुमति के देश छोड़कर नहीं जा सकता है और अगर आरोपी का ग्रेटर मुंबई से बाहर जाना आवश्यक हो तो उसके लिए जांच अधिकारी को सूचित करना होगा और अपनी यात्रा का पूरा ब्यौरा जांच अधिकारी के पास सबमिट करना होगा। साथ ही स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति आपको लेनी होगी अगर आपको ग्रेटर मुंबई से बाहर जाना है तो। यह अहम शर्त है। आर्यन खान को जमानत तो दे दी गई है। लंबी कागजी कार्रवाई के बाद आर्यन खान मुंबई की ऑर्थर जेल से अब से बस थोड़ी देर बाद बाहर आने वाले हैं और सीधा तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हलचल सुबह से ही मुंबई की ऑर्थर जेल के बाहर जो है वो तेज हो गई थी और अब से बस कुछ ही देर बाद आर्यन खान बाहर आ सकते हैं। वो शर्तें जो हम आपको बता रहे थे, उन शर्तों का जिक्र करें तो आगे बढ़े। आपको बता दें, अगली शर्त ये रखी गई है, आरोपियों को हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे, ये शर्त बहुत अहम है, ध्यान से सुनिएगा। आरोपियों को हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। आरोपियों को अदालत की सभी पेशी में हाजिर रहना होगा और जब भी एनसीबी अधिकारी पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो आरोपियों को हाजिर होना पड़ेगा। मुकदमा शुरू होने के बाद आरोपी किसी भी तरकीब से मुकदमे में देरी नहीं कर पाएंगे और अगर आरोपी इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी एनडीपीएस कोर्ट को सूचित कर जमानत को रद्द करवा सकता है। ये वो शर्तें हैं जो शर्तें हमने आपको बताई आर्यन खान को लेकर। ये शर्तें जमानत से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से दी गई हैं। इन शर्तों का पालन आर्यन खान को करना होगा। इंतजार अब से बस थोड़ी देर बाद आर्यन खान जमानत पर बाहर आएंगे। लंबी कागजी कार्रवाई हुई है तो सीधा तस्वीर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आर्यन खान बाहर आ चुके हैं और सबसे पहले ये तस्वीर जनता टीवी की टीवी स्क्रीन पर। लंबा इंतजार, 28 दिन जेल में रहने के बाद आर्यन खान बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आए हैं। आपको बता दें, ऑर्थर जेल के बाहर की ये तस्वीरें और शाहरुख खान खुद पहुंचे हैं जेल के बाहर अपने बेटे को लेने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें, ऑर्थर रोड जेल मुंबई के बाहर की तस्वीरें। हलचल सुबह से ही तेज थी। कहा यह जा रहा था कि किसी भी वक्त आर्यन खान जमानत पर बाहर आ सकते हैं और उसके बाद से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के बाहर हलचल तेज हो गई और इसी हलचल के बीच आर्यन खान बाहर आए हैं, जेल से बाहर निकले हैं। शाहरुख खान खुद अपने बेटे को लेने पहुंचे हैं। आपको बता दें, सीधा यहां से मन्नत अपने घर जाएंगे। 28 दिन तक जेल में रहे आर्यन खान, जमानत पर बाहर आए हैं। क्या वो अहम शर्तें थी वो हमने आपको बताई, समझाई। किन शर्तों के चलते बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दी है, उन शर्तों का विस्तार हमने आपको बताया कि वो अहम शर्तें जो मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से रखी गई हैं आर्यन खान को लेकर। और ये तस्वीरें मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के बाहर की। सुबह से ही हलचल तेज थी क्योंकि लंबी कागजी कार्रवाई के बाद कहा जा रहा था सुबह आर्यन खान जेल से बाहर निकलेंगे। इंतजार जेल के बाहर आर्यन खान और शाहरुख खान के प्रशंसक कर रहे थे, तमाम मीडिया कर्मी कर रहे थे। आपको बता दें, शाहरुख खान खुद अपने बेटे आर्यन खान को लेने मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के बाहर पहुंचे हैं और ये सीधा तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं क्योंकि 28 दिन तक जेल में रहने के बाद आर्यन खान जेल से बाहर निकले हैं।
आपको यह भी बता दें कि कौन सा वो प्रकरण था, किस मामले के चलते आर्यन खान जेल गए। दरअसल क्रूज ड्रग्स पार्टी के चलते एनसीबी ने रेड मारी, क्रूज से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। 28 दिन तक आर्यन खान जेल में रहे। सेशन कोर्ट से जमानत रद्द हो गई। सेशन कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद आर्यन खान के वकील ने सीधे तौर पर अपील की मुंबई हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट से लंबी सुनवाई के बाद दोनों तरफ से एनसीबी और साथ ही आर्यन खान के वकील की तरफ से कई वो पक्ष रखे गए जो बहुत अहम थे, और उन तमाम पक्षों के सुनवाई के बाद आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। लंबी सुनवाई हुई क्योंकि 28 तारीख, वो तारीख याद करिए, 28 अक्टूबर को जब आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत दी गई थी। ये कहा जा रहा था 29 तारीख को आर्यन खान जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन लंबी कागजी कार्रवाई के चलते आर्यन खान जेल से रिहा ना हो सके, और आज 30 अक्टूबर आर्यन खान जेल से बाहर निकले हैं। ऑर्थर रोड जेल के बाहर की तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो 28 दिन तक जेल में रहने के बाद आर्यन खान जेल से रिहा हुए हैं। आपको बता दें सीधा वो यहां से अपने घर मन्नत जाएंगे। हर वो तस्वीर, हर वो अपडेट जो आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जेल से आर्यन खान बाहर निकले हैं और वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं मुंबई के ऑर्थर रोड जेल के बाहर की। 28 दिन बाद आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया है। वो शर्तें बहुत अहम हो जाती हैं जिन शर्तों के चलते आर्यन खान को रिहा किया गया है, और वो शर्तें साफ तौर पर यह कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि आरोपी ना तो निजी तौर और ना ही किसी माध्यम के जरिए केस के गवाहों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि याद करिए एनसीबी की तरफ से यह दलील दी गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर कि अगर आर्यन खान को जमानत दी जाती है तो वो केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, और इसी के मद्देनजर यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि आर्यन खान केस से जुड़े किसी भी तरह के गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। दूसरी शर्त ये, आरोपी सबूतों के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीबी ने यह स्पष्ट कहा था अपनी दलील देते हुए। यह कहा गया था कि अगर आर्यन खान को जमानत दी जाती है तो जेल से वो बाहर आकर सबूतों से किसी भी किस्म की छेड़छाड़ कर सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, तस्वीरें बिल्कुल साफ कर दी, शर्तों में यह साफ तौर पर मेंशन कर दिया कि आरोपी सबूतों के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगला और अहम जो शर्त है वो आरोपियों को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट के पास सरेंडर करना होगा। आरोपी बिना कोर्ट की पूर्व अनुमति के देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं, जैसा कि जमानत में शर्त अमूमन होती है कि आरोपी अगर जमानत पर रिहा हो रहा है तो वो देश छोड़कर नहीं जा सकता है बिना कोर्ट की पूर्व अनुमति के। अगर आप विदेश जाते हैं तो आपको कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। अगली और अहम शर्त, आरोपियों को हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। यह अहम शर्त है, यानी कि आपको बता दें कि आरोपियों को अदालत की सभी पेशी में हाजिर रहना होगा, और जब भी एनसीबी अधिकारी पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो आरोपियों को हाजिर होना होगा। ये वो अहम शर्तें हैं जो आर्यन खान को जमानत देने से पहले रखी गई हैं बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। और साथ ही आपको बता दें अगली अहम शर्त, मुकदमा शुरू होने के बाद आरोपी किसी भी तरकीब से मुकदमे में देरी नहीं कराएंगे, और अगर आरोपी इन तमाम शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी एनडीपीएस कोर्ट को सूचित कर जमानत को भी रद्द करवा सकता है। यह बहुत अहम है, मैं फिर से दोहराऊंगा, अगर आरोपी इन तमाम शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी एनडीपीएस कोर्ट को सूचित कर जमानत रद्द करवा सकता है। ये वह अहम शर्तें हैं जो आर्यन खान को जमानत देने से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने रखी, और इन्हीं शर्तों के चलते आर्यन खान को जमानत दी गई। तो लंबी कागजी कार्रवाई के बाद आर्यन खान को जमानत दी गई है। आपको बता दें 28 अक्टूबर वो तारीख जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान के जमानत पर मुहर लगाई थी। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि 29 अक्टूबर को आर्यन खान बाहर आ सकते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई लंबी होने के बाद आज 30 अक्टूबर आर्यन खान जेल से बाहर निकले हैं। 28 दिन बाद आर्यन खान जेल से बाहर निकले हैं। आपको बता दें यहां से सीधा वो अपने घर मन्नत के लिए रवाना हुए हैं। तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, और रिहाई की वो 11 शर्तें जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे। दोबारा ऐसा अपराध ना हो, यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। किसी दूसरे अपराधी से आप संपर्क नहीं कर सकते हैं, बहुत अहम शर्तें। इजाजत के बिना आप देश नहीं छोड़ सकते हैं। अमूमन जब किसी को जमानत दी जाती है ये शर्तें रखी जाती हैं, लेकिन आर्यन खान की जमानत से पहले ये अहम शर्तें हैं। आपको बता दें आप जांच अधिकारी की इजाजत के बगैर मुंबई भी नहीं छोड़ सकते हैं। ग्रेटर मुंबई का वो इलाका आप नहीं छोड़ सकते हैं। ट्रायल को लेट आप किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं, और हर शुक्रवार को आपको
एनसीबी दफ्तर में पेश होना होगा। समय आपको हम बता दें 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आपको एनसीबी दफ्तर में पेश होना होगा। एनसीबी के हर बुलावे पर आपको पेश होना पड़ेगा। यारन खान की रिहाई से पहले वो 11 शर्तें जो बहुत अहम हो जाती हैं। आपको बता दें कि शर्तें अगर तोड़ते हैं तो उनकी जमानत रद्द हो जाएगी। ये वो 11 शर्तें हैं जो आर्यन खान को लेकर रखी गई हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रितेश न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, समझते हैं ये शर्तें जिन शर्तों के चलते आर्यन खान को रिहा किया गया है। रितेश, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि 11 वो शर्तें हमने ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बताई और समझाई जिन शर्तों के चलते आर्यन खान को जमानत दी गई है। मैं चाहूंगा ये बताएं कि 11 ये शर्तें और साथ ही 11वीं शर्त जो सबसे अहम है कि अगर इन शर्तों को वो रद्द करते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। क्या वो शर्तें हैं, कितनी अहम ये शर्तें आर्यन खान के लिए हो जाती हैं? वैभव, जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट हो या उससे पहले एनडीपीएस कोर्ट की बात हो या फिर सेशन कोर्ट की बात हो, इन तमाम जगहों पर जो एनसीबी की जो लगातार दलील दी जा रही थी जमानत के विरोध में, वो इसी बात पर फोकस थी कि अगर आर्यन खान जेल से बाहर जाते हैं तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसी बात को लेकर फोकस लगातार किया जा रहा था एनसीबी की ओर से और इसी को लेकर उनकी तरफ से विरोध जमानत का किया जा रहा था। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन ऐसी शर्तें लगाई हैं जिसके जरिए अगर वो उल्लंघन करते हैं इन शर्तों का तो एनसीबी के पास ये अधिकार होगा कि वो जमानत का विरोध करे और उसको लेकर अर्जी दाखिल करे। हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण दी गई है शर्तें लगाई गई हैं आर्यन खान की जमानत को लेकर, वो ये है कि वो किसी भी अन्य आरोपी से इस मसले पर बातचीत नहीं कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है इसमें, अगर वो ऐसा करते हैं तो इन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और एनसीबी अपनी तरफ से इसके विरोध में अर्जी दाखिल कर सकेगी जमानत का। इसके साथ ही साथ जो पंच इस पूरे मामले में बनाए गए हैं एनसीबी की ओर से, उन्हें नहीं संपर्क किया जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी चैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर देश से बाहर भी नहीं जा सकते, उनका जो पासपोर्ट है वो भी जमा करा दिया गया है और हर हफ्ते उन्हें एक दिन शुक्रवार के दिन एनडीपीएस कोर्ट में एनसीबी ऑफिस, माफ कीजिएगा, वहां पर जाकर एक चीज समझूंगा आपसे, इन शर्तों में एक शर्त ये भी शामिल है कि वो ग्रेटर मुंबई का भी इलाका अगर छोड़ते हैं तो उनको अनुमति लेनी होगी। इससे हम ये समझ सकते हैं कि उन्हें जमानत तो दे दी गई है लेकिन शर्तें बहुत सख्त हैं। बिल्कुल वैभव, शर्तें सख्त हैं। भले ही बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई हो, इतना फर्क जरूर आ गया है कि वो अब जेल की बजाय अपने घर पर रहेंगे। हालांकि उन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जो वो जेल जाने से पहले अच्छे से कर रहे थे, मसलन मोबाइल का इस्तेमाल हो या फिर किसी से बात करनी हो, क्योंकि जो सबसे बड़ा एनसीबी का पक्ष रहा है इस पूरे मामले को लेकर वो यही था कि अगर आर्यन खान जेल से बाहर जाते हैं तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और यही शंका लगातार एनसीबी की ओर से दी जा रही थी, जताई जा रही थी। इसी के चलते एनसीबी विरोध कर रही थी इस पूरी जमानत का। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट में अब जमानत दी है और जो शर्तें लगाई गई हैं उसके मुताबिक अगर वो शहर से भी बाहर जाते हैं तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। समझूंगा एक चीज और, क्योंकि एनसीबी किसी भी कीमत पर नहीं चाह रही थी आर्यन खान को जमानत दी जाए। तमाम वो दलीलें एनसीबी की तरफ से रखी गई जिसके चलते आर्यन खान को जमानत न दी जा सके। क्योंकि अब आर्यन खान जमानत पर बाहर हैं, कैसे एनसीबी अपने इस जांच को आगे बढ़ाएगी, क्या कुछ आगे कार्रवाई करेगी एनसीबी अब इस पूरे मामले में? वैभव, यहां पर समझना यह भी जरूरी है क्योंकि बीते कई दिनों से आर्यन खान के मामले में जिस तरह से नवाब मलिक, एनसीपी नेता नवाब मलिक की ओर से आरोप लगाए गए हैं, समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर हैं मुंबई में और एनसीबी के, उन पर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उसकी वजह से विजिलेंस की जांच भी शुरू हुई थी। समीर वानखेड़े दिल्ली भी पहुंचे थे और उनसे पूछताछ भी हुई थी। उसकी वजह से इस पूरे मैटर पर कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर पड़ा है क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है इस मामले में 20 गिरफ्तारियां अभी तक हुई थी, जिसमें से 2 आरोपियों को पहले ही जमानत मिल गई थी। इन 3 आरोपियों से पहले, जिसमें मुनमुन धमेचा और आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट शामिल हैं, जिन्हें परसों जमानत मिली है। इससे पहले 2 आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस मामले में जो पूरा ये मामला क्रिएट हुआ है, ड्रग से शुरू होकर विजिलेंस की जांच तक, खुद एनसीबी के अधिकारियों पर जो रिश्वत के आरोप लगे हैं, उसकी वजह से इस मैटर पे कहीं ना कहीं अभी जांच अफेक्ट हो रही है। और यही वजह है कि बताया ऐसा जा रहा है कि बीते कई दिनों से, 3 से 4-5 दिनों से जो जांच है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है इस पूरे ड्रग्स मामले में। रितेश, एक चीज और मैं आपसे समझूंगा, ये शर्तें जो रखी गई, इन शर्तों के प्रतिक्रिया के तौर पर क्या कुछ कहा गया आर्यन खान के वकील की तरफ से? आर्यन खान का पक्ष, उनके वकीलों ने क्या कुछ रखा? वैभव, जो सबसे बड़ा
इस मामले में रहा है। अगर आर्यन खान के वकीलों की तरफ से बात की जाए तो 3 बड़े वकील शाहरुख खान ने आर्यन खान की जमानत के लिए लगाए गए थे, जिसमें आखिरी में मुकुल रोहतगी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान का पक्ष रखा था। उससे पहले अमित सिंह भी थे, उससे पहले सतीश मान शिंदे भी थे, जिन्होंने इस मामले में पक्ष रखा था आर्यन खान की जमानत को लेकर। जो आर्यन खान की जमानत के पक्ष में जो सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा था आर्यन खान के वकीलों की ओर से, वो यही था कि आर्यन खान के पास से कोई भी बरामदगी नहीं हुई है। यानी चलिए रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को जनता तक पहुंचाने के लिए।